ग्रंथ राज नीति वाक्यमृत में राज रक्षा समुद्देश्य समझा रहे हैं। राज रक्षा समुद्देश्य में सर्वाधिक व्याख्या स्त्री रक्षा की है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की संरचना स्त्री के हाथ में है। चाहे सामान्य जीव हो, चाहे महापुरुष हो, जो भी होंगे, नर नारी बिना कोई संतान नहीं होती। नर भी संस्कारवान हो, नारी भी संस्कारवान हो, और दोनों के कुल श्रेष्ठ हो। जो स्त्री है उच्च कुल की हो, पुरुष है उच्च कुलीन हो, और दोनों के विचार धार्मिक हों। उनके संतान जो होती है वो होती है सज्जन साधु संतान, और फिर दोनों के चारित्र पवित्र हों, स्त्री के भी हों पुरुष के भी हों, और बलवान हो। बलवान हो तो संतान बलवान होती है। क्षेत्र का प्रभाव, वे ही लोग जाकर के पांचाल में जाके रहने लग जाए उस जमाने में, और पंजाब में जाए, पंजाब में जाकर के स्त्री पुरुष रहने लग जाए, वहाँ का दूध, वहाँ का भोजन हरियाणा आदि में, तो फिर लोग बालक बहुत मस्त होते हैं। संतान, इसको पृथ्वी की दृष्टि में आप देखेंगे तो दुमट होती, दुमट। जैसे जहाँ इस समय तुम्हारा बिहार चल रहा है, ये गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। ये विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है, विश्व की। आप देख रहे हैं भूमि को, आप बहुत उपजाऊ भूमि है। और यहाँ पर पांचाल की मूंग, हरिवंश पुराण में लिखी प्रसिद्ध है, पांचाल देश की मूंग। ये पांचाल देश में बिहार चल रहा है इसमें, आपका चालू है फरुखाबाद, ये पास में, तो सब पांचाल देश है। तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है, सोनप्रस्थ, ऐसे 5 प्रस्थ थे प्राचीन काल में, इसलिए पांचाल कहलाता है। तो यहाँ पर उन्होंने, जो देव मुनि के वेश में आया था, उसने कहा पांचाल देश की मूंग चाहिए, वहाँ का कलंग देश की अमुक सामग्री चाहिए, तब मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। तब मुनिराज ने सब सामग्री भेजी। इसलिए दुमट, इधर देखो, दुमट एक वो मिट्टी होती है कि जो खेत में खेती करके बहुत दिन हो गए, तो उस मिट्टी में से, जैसे तालाब की मिट्टी है, खंतियों की मिट्टी है, उस मिट्टी को निकाल करके खेत में फेंक दिया जाता है। जैसे खाद देते ना, देसी खाद गोबर वाला, तो ऐसी मिट्टी में मिट्टी छोड़ते हैं, मिट्टी में मिट्टी छोड़ते हैं। उससे फिर फसल अधिक उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी खाद लग करके फसल हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। तो जो पानी के अंदर की जो मिट्टी फेंकी ना, वो शक्तिमान होती है। इसलिए कभी भी जो शादी होती है, एक वंश की शादी नहीं होना चाहिए। सगोत्री में संतान कमज़ोर होती है, उसका बौद्धिक स्तर भी कमज़ोर होता है। जैसे कि आप कोई भी है, कोई व्यक्ति खंडेलवाल समाज का है, ठीक है, अब खंडेलवाल समाज का आदमी है, तो उसमें पाटनी है, बहुत सारे गोत्र रहते हैं, कासलीवाल है, सोनी है, काला, अजमेरा, बहुत सारे रहते हैं। तो अजमेरा की बिटिया अजमेरा के बेटे के साथ शादी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अग्रवाल जैन है, मित्तल है, गोयल है, बहुत सारे ना। तो इनमें एक गोत्र की है, तो एक गोत्र की एक में शादी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे ये खरगोश समाज में ठाकुर हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे गोत्र हैं। अब एक ही गोत्र की एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, गोत्र बदलना चाहिए।
नेमा समाज अपने देश में नेमा समाज, हिंदू भी नेमा है, जैन भी नेमा है। तो ये सुब्रेसार गांव में नेमी समाज है वो सब हिंदू हो गई, जैन नहीं बचे। और जो नेमी समाज है, जैसे सुमति नेमी समाज से हो ना, अब नेमी समाज में जो है ना समाज कम है देश में, बहुत छोटी समाज बची। तो इनका ये कारंजा अमरावती में इनके घर हैं, बाकी कुछ घर हैदराबाद में हैं और आसपास में थोड़े बहुत हैं वहीं से। अब ये समाज छोटी होने के नाते इनकी शादी वहीं वहीं होती रहती है। उसका परिणाम ये निकलता कि सारे नेमी समाज में श्रावक है ना बहुत कमजोर शरीर के दिखते हैं। पूछो भाई से, हमने बात पूछी संजय से, अमरावती के संजू भाई है ना ब्रह्मचारी। हमने कहा तुम लोग सब कमज़ोर कमज़ोर क्यों? बोले महाराज जी हम लोग संख्या में कम है, तो पास ही पास की शादी होती रहती है, उसका परिणाम है कि हम कमज़ोर हैं सब। तो इसमें ये अंतर पड़ना चाहिए, जैसे मिट्टी का अंतर पड़ता है। अब चावल को उन्होंने क्यारियों में बो दिया, फिर क्यारियों से निकाल करके वे आरोपित करेंगे, उससे फसल उगती है। ऐसे ही क्षेत्रांतर होने से, गोत्रांतर होने से जो है संतान में वृद्धि होती है और संगति क्षेत्र के लिए अच्छी होना चाहिए, ताकतवर होती है। गोत्रांतर, जात्यंतर नहीं, जन तो जाति संकर हो जाएगा ज्ञानी। अब क्या समझा रहे हैं? स्त्रिया में क्रूस्त से पुंजो, स्त्रियां दूसरी न मनुष्य वंश विशुद्धार्थम अनत पर्यार्थम स्त्री रक्षन्ते न भोगार्थम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि स्त्री की रक्षा करना चाहिए 24 घंटे। अब स्त्री की रक्षा के पीछे हुआ ना महाभारत क्यों हुआ? स्त्री की रक्षा में। रामायण क्यों हुई? स्त्री रक्षा में। देख लो, इतनी महत्वपूर्ण स्त्री कि लाखों करोड़ों जीव मर गए, मनुष्य सैनिक, किसके पीछे? स्त्री रक्षा में। तो स्त्री रक्षा क्यों करना चाहिए? नारी सुरक्षित दो प्रकार से करना चाहिए, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए आप और उसके सील की रक्षा कीजिए। प्राणों की रक्षा भी कीजिए, उसके सील की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि नारी सुरक्षित रहेगी तो तुम्हारा वंश सुरक्षित रहेगा। नारी सुरक्षित नहीं होगी तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? समझ रहे ना? इसलिए लोगों को जितना पुत्रों पर आपको बहुमान आता है, पुत्रियों के प्रति भी हीन भावना नहीं आना चाहिए। एक समय था सुब्रत सागर जी कि क्या बताऊँ आपको, बच्चियाँ हो गई और घर में 4-4, 10-10 लड़के रहते थे, और एक की शादी हो गई, 4 उन्हीं एक के साथ रह रहे। अब बच्चियों के साथ क्या व्यवहार होता था? जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया, चारपाई के नीचे पैर उसे रख दिया बच्ची को और उस पर बैठ गया, खत्म, फेंक गया। हाँ, ऐसा दुर्व्यवहार था देश में बच्चियों के साथ, हैं? और अभी भी हो रहा है। भ्रूण हत्या कितनी हुई? वो तो शासन जागृत हुआ, अभी बेटी बचाओ बेटी शिक्षा दो अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत प्रचार हुआ, नहीं तो ये चल रहा था। इतनी क्रूरता थी लोगों में। अब एक ग्रुप विशेष था, उनके यही चलन था। माँ बैठी है, देख रही है, बच्ची हुई, सासू ने या ससुर ने या स्वयं पति ने या कोई दूसरे ने बच्ची को पकड़ा, रखा पैर के नीचे, खटिया के पैर के नीचे, बस मचेवा पे वो बैठ गए उसके ऊपर। एक चीख निकली, समाप्त, फेंक गया। इस प्रकार की खोटी रूढ़ियाँ थी। इतना विवेक नहीं लोगों में। भाई समीकरण कैसे बनेगा? तो व्यभिचार फैलेगा, अनाचार फैलेगा। प्रकृति का समीकरण बिठा के चलना चाहिए,
तुम धार्मिक हो, कन्या नहीं हो, तुम विजातीय विवाह करोगे। और यदि नारी कुशल हो गई तो जिस पक्ष की होगी उस धर्म को आगे बढ़ाएगी। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं, स्त्री वंश विशुद्धार्थम, वंश की विशुद्धि के लिए, अनर्थ परिहारार्थम, वो अनर्थ के परिहार के लिए। क्या गजब! अनर्थ क्या होगा तुम समझ जाओ। विचार फैलेगा, वैश्यालय बढ़ेंगे, अनर्थ बढ़ेंगे, परिस्थिति हरण होगा, परिस्थिति गमन होगा, कोई शीलवंत नहीं बचेंगे। इसलिए स्त्री रक्षार्थम न भोगार्थम, मात्र भोग्याई मत बनाइए। ऐसे भी संप्रदाय हैं, दर्शन है मिथ्या दर्शन, जिन्होंने मात्र नारी को भोग का स्थान बना के रखा, कोई स्थान नहीं उनके लिए। माँ तुम तुम्हारा सुख के हेतु बनो, संतान के लिए उन्होंने कारखाना सा बना लिया, बोले संतान को जन्म दो और भोग भोगो, बाकी कोई स्थान नहीं। न तुम्हारे लिए कोई शिक्षा, न कोई तुम्हारी व्यवस्था। कोई अनर्थ किया तो सीधे मार डालो। कितनी क्रूरता है नारी जाति प्रति। ये तो तीर्थंकरों की महिमा गाना चाहिए इस देश की संपूर्ण नारियों को, जिन्होंने भगवान ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान की। जैन आगम में कहीं नहीं लिखा कि नारी के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए सद्भाव की व्याख्या की गई है। धन्नो जैन दर्शन, जिसने प्रत्येक जीव के लिए बराबर स्थान दिया। हमारे यहाँ दीक्षा की विधि भी है सुमर्यादा के साथ। आर्या आर्य, आर्या आर्यका, आर्य नहीं मुनि, ये मुनि भी आर्य कहलाते हैं। ये चारित्र आर्य हैं। कर्म आर्य, धर्म आर्य, चारित्र आर्य, क्षेत्र आर्य, कर्म म्लेच्छ, धर्म म्लेच्छ, चारित्र म्लेच्छ, ये सबके भेद किए हैं। कहाँ पर? आर्या म्लेच्छ। इस सूत्र की व्याख्या में सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, इन सब ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, शेष आगे विचार करें। आर्या